नमस्कार साथियों, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 23 दिसंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम बाकी के 51 से लेकर के 100% डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने पार्ट 1 बनाया हुआ, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50% डिस्कस किए थे। प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने इससे पहले के 4 सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी, है ना, अब तो कैलेंडर भी जारी हो तो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। 16% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में कितनी धनराशि पर 1056 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा? धनराशि पूछिए, धनराशि मान ली है हमने एक्स, एक्स पर 16% का ब्याज लग रहा है, परसेंट को हटा के बटे में कर लिया, है ना। 3 वर्ष के लिए लग रहा है, तो ये मिल रहा है 1056 रुपये। तो बाकी को हम वैल्यू को इधर ही ऊपर ले जाएंगे। 1056 गुणा हो जाएगा 100 बटे में आ जाएगा 16 गुणा 3। ठीक है, 3 से भाग करें, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 पचे 15, ये 3 दूनी 6, 16 से भाग करें, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 3 बचेगा, 16 दूनी 32, तो किससे गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 2200। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7500 की धनराशि 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर अर्धवार्षिकी दर से संयोजित होकर निवेश की जाए तो 1 वर्ष के बाद धनराशि क्या होगी? है ना, जो है क्या बोलते हैं, अर्धवार्षिक रूप से की जा रही है, तो ये जो है आधा हो जाएगा 4% छमाही के लिए, है ना। तो इसको जोड़ेंगे, अगली बार क्या होगा, अगर हम टेबल भी बनाए तो ये एस आई का कॉलम होता है, ये सी आई माइनस एस आई होता है। तो पहले पहले जो 6 माही में तो 4% लगेगा, अगली 6 माही में क्या होगा 4% लगेगा, और 4% पे भी 4% लगेगा। तो 4% का 4% निकाले, इसका परसेंटेज है बटे में 0, तो 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16, 2 जीरो है, तो ये 0.16% हो जाएगा, ये हुआ 0.16%। ठीक है, ये इतना ब्याज लगेगा। ठीक है ना। सी आई परसेंटेज टोटल कितना हो गया, 448.16%। बस इस पे ब्याज निकाल लीजिए। सी आई ब्याज परसेंट रुपए में 7500 का 8.16%। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी। ठीक है, ये दशमलव हटाएंगे, बीच बटे में 2 जीरो आ जाएगी। अब 25 से इसे 3 बार में भाग करें और ये 4 बार में भाग करेंगे, चला जाएगा, है ना। 4 से इसे भाग करेंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ये 204 हुआ। 3 से गुणा कर देंगे, 4 तिया हो जाएगा 12 और 3 दूनी 6, ये हुआ 612 उसे ब्याज मिलेगा। पूछा है बात धनराशि क्या होगी, यानी कि उसमें जो है मूलधन भी है। तो 7500 प्लस 612 कितना हो जाएगा, 2 1 6 5 11 और ये 8, 812 रुपये। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए। प्लस की जगह पे माइनस हो जाए तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। गुणा और भाग को बदल दिया जाए तो ये गुणा हो गई, ये भाग हो गई। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, बस ये निकालना है। 5 से भाग करेंगे 2 बार में, और ये 9 दूनी 18। ठीक है, 25 में से 10 को घटा 15 घटा देंगे, आएगा 10 प्लस 18, इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 28। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक 6 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुलक 6 का मतलब है यानी कि 6 बार अधिकतम बार आया हुआ है। ठीक है, तो 6 चेक करें, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो 6 हमें 3 बार मिला। ये संख्या हो सकती है 6 हो, क्योंकि अधिकतम बार है। यहाँ चेक करें, 7 1 बार है, 7 2 बार है, 7 3 बार है। इसका मतलब है ये संख्या ही जो है बहुलक है, क्योंकि ये संख्या 6 है तभी ये बहुलक आया है ना। तो 2k प्लस 1 बराबर हो जाएगा 6। एक को इधर ले जाएंगे, घटाएंगे, 5 हो जाएगा, के को बाद 2 से भाग करेंगे, हो जाएगा 2.5। पूछा था के का मान है, के का मान है 2.5। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तनी हुई रबड़ पट्टी में किस प्रकार की स्थिति ऊर्जा, है ना, कोई रबड़ है इस तरह से खींच के रखा हुआ है, तनी हुई रबड़ है, तो तनी हुई स्थिति में है, तो क्या हो जाएगी, उसमें स्थिति ऊर्जा छोड़ दी जाए तो वो गति ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी।
ठीक है, जब धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस निकालती हैं? है ना, जब धातुएं अम्ल, है ना, हाइड्रोक्लोरिक क्या हो गया, अम्ल हो गया। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करे या क्षार के साथ, वो बनाता है हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी गैस निकलेगी, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज रखिए आप याद, अम्ल जब जो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, है ना, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ विक्रिया करता है तो क्या बनाता है ये, लवण व जल। आप इसको याद रखिए। और जो क्षार है जब नॉन मेटेलिक, है ना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो भी जो है लवण व जल ही बनाता है। इस बात को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा योजना 2024 के अंतर्गत लाभ के रूप में 5% ब्याज दर पर डैश रुपए का ऋण दिया जाता है, वो है 3 लाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा प्रथम चतुर्थांश में ये बताया गया तो हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, 1 + cos थीटा गुणा में 1 - sin cos थीटा, है ना, तो एक ये a+b हो गया और ये a-b हो गया। तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है a² - b²। ठीक है, तो इसका a² - 1 का स्क्वायर एक ही रहेगा, ये हो जाएगा cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा की वैल्यू होती है sin² थीटा। ठीक है, और गुणा में था 1 + cot², 1 + cot² होता है cosec² थीटा। तो ये गुणा हो गया cosec², और cosec² को लिख सकते हैं 1/sin² थीटा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए माइनस प्लस हो गया तो ये 1 - sin² थीटा हो जाएगा। ठीक है, और 1 - sin² थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos² थीटा, और ये 1 + tan² थीटा की वैल्यू क्या होती है, sec² थीटा। ये इसको 1/cos² थीटा लिख सकते हैं। ये cos² थीटा है तो ये भी कट जाएगा, इस पूरे की वैल्यू भी आएगी 1। ठीक है, एक में से एक घटा दे कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत का समग्र समाधान संधारणीय विकास लक्ष्य जो है स्कोर कितना है, वो है 71। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों के एक समुच्चय का माध्य और बहुलक क्रमशः ये है ना, माध्य ये है, बहुलक ये है। अनुभव सूत्र का उपयोग कीजिए, आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक या माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, बहुलक है 61.1, 3 माध्यक हमें निकालना है। माध्य कितना है, 58.7, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये माइनस में तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 61.1 प्लस गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 जाएगा, दशमलव में हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ये हुआ 111.7। ठीक है, बराबर है 3 माध्यक। इसको जोड़ देंगे, 4 और 1 हो जाएगा 5 बटे में 7 और 1 8 हो जाएगा, 6 और 1 7, ये 1 7 8 बटे 3 है, 3 से भाग कर देंगे। इसको यहाँ लिखते हैं, 3 बचे 15 हो जाएगा, 2 8 बचेगा, है ना, 3 निम 27 हो जाएगा, तो 1 5 बचेगा, ये दशमलव में है तो 1.5, 3 बचे 15, 59.5। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। फ्लोएम मिट्टी से प्राप्त पानी व खनिजों को स्थानांतरित करते नहीं, फ्लोएम नहीं करते हैं, वो जाइलम करता है। ठीक है, तो ये बात गलत हो गई। जाइलम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं जहां वे संश्लेषित होते हैं। ये काम जाइलम नहीं करता है, तो ये बात गलत हो जाएगी, ये करता है फ्लोएम।
ठीक है। तीसरा क्या है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है और वे अपेक्षाकृत धीमी परिवहन प्रणालियों का उपयोग करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक और चक्कर है, शाखों और झाड़ियों में परिवहन प्रणालियों को जिन दूरियों पर कार्य करना पड़ता है ना, कार्य करना पड़ता है, वे बहुत अधिक होती है, नहीं वे बहुत कम होती हैं, है ना। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्या और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं और की जानी है, ठीक है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है ना। ऐसी कितनी संख्या है जिनके पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या है। तो एक प्रतीक के बाद दो नंबर आए, ये ऐसा हमें ढूंढना है। एक प्रतीक के बाद दो नंबर आए, एक प्रतीक के बाद दो नंबर, यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला। एक प्रतीक के बाद दो नंबर यहाँ पे मिला हमें, उसके बाद यहाँ मिला, एक प्रतीक के बाद दो नंबर, इसके अलावा हमें कहीं नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन केवल और केवल दो ही मिले, तो ऑप्शन 3 का 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तरह का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न का अनुसरण दिए गए दो तरयों द्वारा किया जाता है। दोनों तरह समान पैटर्न का अनुसरण किए थे। लास्ट वाला चेक कीजिए, आई का नंबर 9, के का 11 तो +2 हो रहा है, एल का नंबर 12, एन का 14 +2 हो रहा है, ओ का नंबर 15 और क्यू का नंबर 17, यहाँ पे +2 हो रहा है, ये हो सकता है। और क्यों यहाँ पे है 15 और 3 18 हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इन दोनों में दो बार को दो चीजें कॉमन मिल गई तो हम के और जी पहले और दूसरे का निकालते, तो ई का नंबर होता है 5, ए का नंबर होता है डिफरेंस -4 का, यहाँ पे भी चेक कर लें। एच का नंबर 8, 4 का डिफरेंस -4 का, यहाँ पे डिफरेंस के का नंबर 11, जी का नंबर 7, डिफरेंस माइनस के 4 का, ये सही है। इसमें चेक कर लें, एल का नंबर 12, जी का 7, यहाँ पे -5 का, तो ये गलत हो रहा है, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव के परिकिरणित प्रकाश का वर्ण क्या निर्धारण करता है ना। वो परिकिरणित कणों के साइज करता है। जब परिकिरणित कण बड़े आकार के होते हैं, है ना, बड़े आकार के होते हैं तो वो लाल रंग बिखेरते हैं, और छोटे आकार के होते हैं तो वो नीले रंग को बिखेरते हैं। इसको आप याद रखिए। कणों का साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इथाइन का सही सूत्र है। इथाइन इथाइन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n माइनस का 2। तो एक के लिए वैलिड नहीं है क्योंकि एक कार्बन एन की वैल्यू एक रखेंगे तो दो में से दो घट जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है तो दो रखेंगे, सी की 2 हो जाएगा, दो दूनी 4 में से दो घटाएंगे, 2 हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा, C2H2, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक विद्युत बल में विद्युत ऊर्जा डैश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी में दो नल लगे हैं, नल बी बी को 45 मिनट में खाली कर सकता है। नल बी टंकी को, है ना, बी जो है 45 मिनट में खाली कर सकता है, लेकिन नल ए केवल 30 मिनट में भर सकता है। नल ए 30 मिनट में भर सकता है, ये खाली कर रहा है तो हमने इस पे माइनस का सिंबल लगा दिया। रोहित ने अनजाने में दोनों नल चालू कर दिए, लेकिन 30 मिनट बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने तुरंत नल बी को बंद कर दिया। ठीक है, पहले हम यहाँ से टोटल वर्क निकालें। इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 45 और 30 का ये आएगा 90। ठीक है, टोटल ये मिला हमें टोटल वर्क, एलसीएम 90 मिला, 45 से भाग करेंगे 2 हो गया, ये 3 बार में चला जाएगा, ये हमें मिली एफिशिएंसी। तो नल बी जो है 2 की एफिशिएंसी है, नल ए की एफिशिएंसी 3 है। ठीक है, तो 30 मिनट बाद गलती का एहसास हुआ, दोनों नल चला दिए और 30 मिनट बाद एहसास हुआ, यानी कि दोनों नल जो है 30 मिनट तक चलते रहे, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी माइनस में आई क्योंकि ये माइनस में है, तो 3 - 2 कितनी आएगी, 1। ये 30 मिनट तक चलते रहे, तो इन्होंने कुल काम कितना किया, 30।
टोटल काम है 90, 90 में से 30 घटा देंगे, बचा कितना 60 काम, है ना। 30 मिनट बाद उसने जो है बी को बंद कर दिया, तो अब ए ही भरेगा बाकी का ना, बाकी का टंकी को, है ना। काम बचा है 60 का, और ए की एफिशिएंसी है 3, 3 से भाग कर देंगे, ये चला जाएगा 20 बार में, ठीक है। अब इसके बाद टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, इसके बाद टंकी को 20 मिनट और लगेगा, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछता कुल कितना समय लगेगा, 30 और 20 50 जोड़ देते, या अगर ये पूछता कि जो है टंकी ये कितने समय तक चली, घुमा के भी पूछ सकता है ना, तो 30 और 20 50 तब भी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया, तो उस कोड भाषा में पी को कैसे लिखा जाएगा, पी किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। तो इनमें ऐसा कोड होगा जो इसमें नहीं होगा, एक एक इधर हैगा, पांच पांच भी इधर रहेगा, दो दो भी इधर है, तो चार इसमें नहीं है, तो पी का कोड 4 ही हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणें अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अपसरित हो रही हैं, ये अवतल दर्पण हो गया, अभिसरित हो रही हैं, है ना, 30 मीटर की दूरी पर, है ना। को जो है किरणें जो है अपसरित हो रही, यानी कि उसके फोकस पॉइंट पर हो रही हैं, और क्या कहा जा रहा है कि वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर हो। देखिए, आपको अगर सारी कंडीशन पता है तो ऐसी एक ही कंडीशन होती है, जब उसके वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाए तभी उसका साइज बराबर होता है। तो फोकस जो है वक्रता केंद्र जो है फोकस का दोगुना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फोकस मिला हमें 30, तो गुना 30 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 60, यानी कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए दर्पण के सामने, तो जो है उसका आकार जो है बराबर होगा। अगर जो है उसके उससे भी आगे रखा जाए तो क्या होगा, है ना। एक तो हो गया, देखिए एक कंडीशन बताते हैं, इन्फानाइट पे वस्तु रखी हो तो उसके फोकस पर बनेगी, इन्फानाइट और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रखी हो, जैसे इस केस में, तो इमेज यहाँ पे कहीं बनेगी और छोटी बनेगी, है ना। अगर वक्रता केंद्र पर रखी है तो बराबर साइज की बनेगी इधर, ठीक है। और अगर वस्तु को अब इधर रख दिया जाए तो अब इधर कहीं बनेगी और वो बड़े आकार की बनेगी, फोकस पे बन रख दे तो वो इन्फानाइट आकार की बन जाएगी, ठीक है। आप सारी कंडीशन याद रखें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें बताना है। डब्ल्यू का नंबर होता है 23, जेड का होता है 26, सी का 3, तो यहाँ कितना हो रहा है प्लस का 3, यहाँ पे भी प्लस का 3, कैसे, इसमें 26 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29, और 26 में 3 जोड़े तो ये 29 आ रहा है, ठीक है। तो सब में 3 3 बढ़ रहा है। यहाँ पे देखें, टी का नंबर होता है 20, डब्ल्यू का होता है 23, वाई का होता है 25, तो यहाँ पे तो 3 बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे 2 हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए हम क्रॉस चेक कर लेते हैं बाकी का, है ना। एन का नंबर 14, क्यू का 17 और टी का 20, तो यहाँ पे +3, यहाँ पे +3, इसमें भी चेक कर लें। वाई का नंबर 25, बी का नंबर 2, ई का नंबर 5, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है, यहाँ पे 26 जोड़ देंगे कितना, 27 25 28, 26 जोड़ देंगे दो में तो 28, तो 25 में 3 जोड़े तब 28, तो 3 3 बढ़ रहा है, इसमें केवल 2 बढ़ रहा है, तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंक की हैं और सभी की गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सम अंक हैं, ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है, ये हो गया एक विषम अंक और ठीक बाद में एक विषम अंक है, ये हो गया। ऐसे कितने, तो दो विषम के बीच में हमें सम को ढूंढना है। विषम ये रहा, और कहाँ है विषम, ये रहा विषम, ये रहा विषम, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, तो लगातार विषम है तो इसके बीच में सम की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। आगे चेक करें, विषम सम है, ये विषम हो गया, तो दो सम मिले, एक बीच में एक मिला। यहाँ देखें, ये विषम विषम हो गया, विषम के बीच में एक सम है, ये भी हो गया, यहाँ पे विषम हो गया, ये विषम हो गया, है ना। इसके बाद देखें, सम सम विषम विषम, यहाँ गैप नहीं बन रहा है, विषम यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, ये भी विषम हो गया, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, यहाँ लेकिन बन रहा है, ये विषम हो गया और उसके बीच में सम आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये विषम हो रहा है उसके बीच में ये आ रहा है, तो हमें जो है दो यहाँ पर मिले,
ठीक है। और जो है लगातार हमें यहाँ पे 3 मिले, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदिता ने 5 विषयों अर्थात हिंदी, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी और संस्कृत में कुल मिलाकर 80% अंक प्राप्त किए, जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम 105 अंक थे। ठीक है। यदि वंदिता ने अंग्रेजी में 89, संस्कृत में 92, गणित में 98, अंग्रेजी में 81 अंक प्राप्त किए, तो उसने विज्ञान में कुल कितने अंक प्राप्त किए। कुल 5 सब्जेक्ट से 4 सब्जेक्ट दिए हुए, 5वें का हमें निकालना है। ठीक है। और प्रत्येक जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में 105 अधिकतम थे, तो 105 का 105 एक सब्जेक्ट के हो गए, 5 सब्जेक्ट के हो जाएंगे ये, उसका हमें 80% निकालना है। ठीक है। ये जीरो से ये जीरो चली जाएगी, 5 से ये 2 बार में चला जाएगा, 2 से ये 4 बार में चला जाएगा, 5 चौक हो जाएगा 20 और ये 4, तो जो है अधिक उसे 420 अंक कुल मिले। ठीक है। अब इन सबको जोड़ देते हैं, 80 यहाँ लिख देते हैं, 89, 92, 98 और 81। ठीक है। जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8 2 10 और ये 10, 20 हो गया, 0 2, 8 2 10, 19 और ये 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा, 36 और 2 38, ये हुआ 380। इसमें से घटा देंगे 380, कितना हो गया, 60 नंबर उसे मिले साइंस में। विज्ञान में उसे कितने अंक मिले, 60। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। ठीक है। पहला पहला अक्षर लेते हैं, डी का नंबर 4, आई का नंबर 9, एन का नंबर 14, एस का नंबर 19। तो डिफरेंस देखें, प्लस का 5, प्लस का 5, प्लस का 5, तो अगला प्लस का 5 हो जाए, कितना हो जाए, 24। 24 किसका होता है, एक्स का। एक्स पहले में केवल एक में ही है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए, 1/4 की पावर माइनस में दिया, तो हम इसके उल्टा कर दें, उल्टा करेंगे 4 हो जाएगा, तो पावर ये प्लस में हो जाएगी, 1/2। और ये 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर गुना 1/2 भाग करेंगे, वैल्यू आएगी 2। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब डैश दाब हो तो ठोस CO2 सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, यानी एक वायुमंडलीय दाब, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष ने एक इलेक्ट्रिक गैजेट उसके अतिरिक्त खुदरा मूल्य है ना MRP के 25% की छूट के साथ खरीदा। उसने इसे 1680 में बेचकर 600 का लाभ कमाया। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का अंकित मूल्य कितना होगा, ये हमें निकालना है। देखिए, उसने जो है उसे 1680 में बेच दिया किसी को और 600 का लाभ कमाया, यानी उसे जो है 600 का लाभ मिले, यानी उसे वो मिली होगी 18,000 रुपये में, तभी उसे जो है 600 का ऐड करके उसने बेच दिया। तो ये 18,000 की कीमत है तब जब 75% का डिस्काउंट दिया। एमआरपी पर एमआरपी पर जब 75% का डिस्काउंट दिया, परसेंट को हटाए बटे में आ जाएगा 100, तो ये 18,000 रुपये का पड़ा। इसको भाग कर देंगे, 3/4 हो गया। तो एमआरपी पूछा है, तो ये कितना है, 4 उधर हो जाएगा, 18,000 गुणा 4 बटे में हो जाएगा 3। 3 से 6 बार में 6 चौक 24, 3 जीरो आ जाएगी, यानी 24,000 की वो कीमत थी उसकी। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी स्थिति में जहां हम घायल हो जाते हैं और रक्तस्राव शुरू हो जाता है, रक्तस्राव से दबाव में कमी हो सकती है जो पंपिंग प्रणाली की दक्षता को कम कर सकता है। इससे बचने के लिए चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का जमने के लिए मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं, वो होती हैं ब्लड प्लेटलेट्स। आप इसको याद रखिए, है ना। और जो व्हाइट ब्लड कार्पल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी प्रतिरोधक प्रणाली होती हैं। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट को इसको सोल्व करेंगे, 7 में से 3 घटाएंगे, आएगा 4।
अब इसको सोल्व कर, 10 में से 5 घटाएंगे आ जाएगा 5, 5 4 हुआ 9, ब्रैकेट हटाएंगे प्लस 20 प्लस 9 कितना आ जाएगा 29। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर रेखाओं का एक युग्म किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित किया जाता है ना। समांतर रेखाएं होगी एक तिर्यक रेखा द्वारा इस तरह प्रच्छादित किया जाता है कि एंगल ए और एंगल 2 एकांतर अंतः कोण है ना, यानी कि ये और ये अंतः कोणों का एक युग्म है। तो यदि एंगल ए 75 डिग्री है तो एंगल 2 का मान कितना होगा, ये 75 है तो ये भी 75 होगा। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, पाइप ए जो है 8 घंटे में, पाइप बी जो है 10 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप सी जो है भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, इसको हमने माइनस ले लिया। ठीक है, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए को 4 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भर जाएगा, ये हमें निकालना है। तो पहले सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लें, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम ना समझ आए तो ऐसे लीजिए, 10 8 10 12, 2 से भाग करेंगे 4 बार में, ये 5 बार में और ये 6 बार में, फर्दर 2 से चला जाएगा, ये 2 बार में, ये 5 बार में और 3 बार में। ठीक है, 5 दूनी 10 हुआ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये आया 120 एलसीएम। ठीक है, 8 से भाग करेंगे ये 15 बार में आ जाएगा, 10 से भाग करेंगे ये 12 बार में, 12 से भाग करेंगे ये 10। ये इनकी एफिशिएंसी निकली। अब क्या कह रहा है कि तीनों पाइप एक साथ खोले गए, लेकिन पाइप ए को 4 घंटे के बाद बंद कर दिया गया। तीनों एक साथ यानी 4 घंटे तक चलते रहे, ए बी प्लस सी। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15 प्लस 12, ये माइनस में तो माइनस एफिशिएंसी -10। इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 यानी 17 है ना। इसको घटा देंगे 2 आएगा, 15 में 2 17, इनकी एफिशिएंसी आई 17, और ये जो है 4 घंटे तक चलते रहे एक साथ। तो 17 चौका कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, 34 दूनी 68। ठीक है, ये 68, तो 68 काम इन्होंने कर दिया। इसको घटा देंगे 120 में से, 10 में से 4 8 गया 2 हो जाएगा, 11 में से 6 गया 5, ये 52 काम बचा। अब ए को बंद कर दिया गया और टंकी का शेष भाग कितने बने, यानी कि अब ए तो बंद हो गया और बी और सी चलते रहे। ठीक है, बी और सी चलते रहेंगे तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, जो 12 है ना, बी की एफिशिएंसी 12 -10, इसको हटा देंगे, एफिशिएंसी आई 2। एफिशिएंसी आई 2, काम करना है 52, से 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, भाग चला 26, 26 घंटे उसे लगेंगे अभी शेष टंकी को भरने में। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूछा था टंकी को शेष भाग भरने में, शेष भाग था 52, जिसे भरने में 26 घंटे का समय लगेगा। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हैं, और निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार है। कथन क्या है, सभी लैपटॉप मोबाइल हैं। सभी लैपटॉप मोबाइल हैं। ठीक है, कुछ मोबाइल टेलीविजन है, तो कुछ मोबाइल जो है टेलीविजन है, और सभी टेलीविजन रेडियो हैं। ये होगा सभी टेलीविजन रेडियो। ठीक है, निष्कर्ष क्या हो जाएगा, कुछ रेडियो टेलीविजन है, कुछ रेडियो टेलीविजन है, बिल्कुल सही। जब बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ वाली स्टेटमेंट सही होती है। सभी टेलीविजन मोबाइल हैं, सभी टेलीविजन मोबाइल हैं, नहीं देखिए थोड़ा ही सर्कल मिल रहा है तो ये कुछ वाली स्टेटमेंट सही होगी, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक कथन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैभव अपनी कक्षा में शीर्ष से 7वें और नीचे से 32वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं।
तो टोटल नंबर निकालना है और एक ही बच्चे की जो है दोनों साइड से पोजीशन दे दी जाए, यानी ऊपर और नीचे से या लेफ्ट और राइट से, तो -1 कर दीजिए, है ना। अपर प्लस लोअर -1, तो 7 प्लस 32 -1, एक घटाएं 6 हो जाएगा, 32 6 38, यानी 38 विद्यार्थी हैं। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है ना। उत्सर्जन तंत्र बना लेते हैं, ये हो गई किडनी। ये होता है वृक्क। वृक्क, ठीक है। ये होती है मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी, ये होता है मूत्राशय, और ये होता है मूत्र मार्ग। ठीक है, अब समझते हैं। मूत्रा से अयुग्मित होता है, यानी कि एक ही होता है। मूत्रा से देखिए यहाँ पे एक ही बना है, एक ही होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। मूत्र वाहिनी एक युग्म होती है, यानी जोड़े में होती है। मूत्र वाहिनी ये होती है ना, ये इधर है, एक इधर है, तो दो होती है, ये बिल्कुल सही है, जोड़े में होती है। वृक्क एक युग्म होता है, एक वृक्क ये रहा, एक ये रहा, ये भी जोड़ा हो गया, तो यही बात बिल्कुल सही है। मूत्र मार्ग एक युग्म होता है, मूत्र मार्ग ये है, ये केवल एक ही होता है, तो ये एक युग्म नहीं होता है, ये अयुग्मित होता है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन स्त्री के लैंगिक अंगों की वृद्धि में मदद करता है और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है? वो है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंकुरित बीज में छिपे हुए भावी प्रभाव को प्राकुर कहा जाता है ना, भावी प्रभाव को प्राकुर कहा जाता है, और अंकित बीज में भावी मूल को कहा जाता है मूलांकर। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेनकाइमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पैरेनकाइमा जलीय पौधों में पलवल की सहायता से पैरेनकाइमा में बड़ी वायु गुहाएं उपस्थित रहती हैं, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा, यह पौधों के विभिन्न भागों जैसे परतानों और लताओं के तनों को बिना टूटे बंकन की सहायता, इसको छोटा कर देते हैं, बंकन में सहायता करता है। ये गलत हो जाएगा, ये करता है कोलेन काइमा। कोलेन काइमा, ठीक है। तो बाकी चेक कर लेते हैं। पैरेनकाइमा की कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं, बिल्कुल सही। यह जो है शिथिल रूप से व्यवस्थित रहती हैं, ये जीवित होती हैं और थिन होती हैं, पतली होती हैं। और कोलेनकाइमा में भी जीवित होती हैं, लेकिन ये थिक होती हैं, मोटी होती हैं। इसमें पतली कोशिका, ये दे दिया, पतली कोशिका भित्ति और अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जीवित कोशिका होती है और पतली होती है ना, पलवन के साथ पैरेनकाइम बड़ी होती हैं, लेकिन जो बंकर की सहायता प्रदान करती हैं लताओं में, वो कोलेनकाइमा करती हैं। ठीक है, और एक और होता है स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा, है ना, इसकी जो है ये मृत होती हैं, मृत होती हैं प्लस मोटी होती हैं सेल्स। ठीक है, और ये जो है यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। इस बात को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं? वो होता है मैग्नीशियम और मैग्नीज, है ना। मैग्नीशियम जब जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है, इसको दो ले लेते हैं तो बैलेंस हो जाएगा HgNO3, रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। सेम यही मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों यही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट और राइट में हमें सेम रिलेशन लगाना है, तो इसकी 9 से कर दें, 9 तिया हो जाएगा 27, 27 में 3 जोड़ दें कितना हो जाएगा 30, ये आ जाएगा। यही इसमें भी लगाते हैं, 12 तिया 36, 36 में 3 जोड़ दें कितना हो जाएगा 39, ये इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोणार्क मंदिर में प्रतिष्ठित कोणार्क चर्च की 4 बलुआ पत्थर प्रकृतियां डैश में स्थापित की गई हैं। वो राष्ट्रपति भवन, सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह से 3 निश्चित प्रकार समान है और इस प्रकार समूह बनाते हैं निम्नलिखित कौन सा अक्षर समूह उससे संबंधित नहीं है। ये हमें निकालना है। के का नंबर 11, यू का नंबर 21, पी का नंबर 16। यहाँ डिफरेंस -5 का, यहाँ पे प्लस का 10 हो रहा है और यहाँ यहाँ पे -5। ठीक है। पी का नंबर होता है 16, यू का नंबर 21, जेड का नंबर 26। यहाँ पे प्लस का 5, यहाँ पे प्लस का 5। तो ये माइनस हो रहा है। बाकी चेक कर लेते हैं। यू का नंबर 21, जेड का नंबर 36, ई का नंबर 5, +5 और यहाँ पे +5 है तो +26 जोड़े या -26 कर दे तो ये 0 हो गया। 0 में +5 जोड़े तो 5। तो 5 यहाँ जुड़ रहा है, 5 यहाँ जुड़ रहा है और यहाँ पे 5 कम हो रहा है तो ये अलग हो जाएगा। चाहे तो आप तीसरा भी चौथा भी चेक कर सकते हैं। बी का नंबर 2, जी का 7, एल का 12, यहाँ पे +5 और यहाँ पे भी +5। यहाँ दोनों में अलग हो रहा है तो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। पानी मिश्रण में पानी का अनुपात कितना होगा, है ना। मिश्रण में जो है 10 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी है तो इन दोनों को जोड़ दे कितना हो जाएगा रेशो को। 5x बराबर है 10 भाग कर देंगे x बराबर 1 तो ये 3x ये 2x। पूछा है पानी की मात्रा कितनी है 2x, 2 गुणा x, 2 गुणा 2 4। ये तो वर्बली किया जा सकता था, बस आपके लिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये दिया गया, इसको ये दिया गया तो ब्राइटली को कैसे लिखा गया है ना। ब्राइटली यहाँ पर नहीं है, ब्राइटली केवल यहीं पर है। स्टार ट्विंकल, स्टार ट्विंकल यहाँ पे है तो इन इसमें जो कॉमन नहीं है वो इसका कोड हो जाएगा ब्राइटली का। EPVZ, EPVZ आ रहा है कॉमन, ये नहीं होगा। RKPX, RKPX इसमें नहीं आ रहा। APRX अभी एक्स भी आ रहा है, ये होगा तो इसका कोड हो जाएगा ये RKPX। RKPX ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को खेत में अपने योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वो है जोशाना चिन्नप्पा को। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई की अक्टूबर 2024 की बैठक में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग ने डैश को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है, वो है रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना होता है। ये होता है लगभग 6400 किलोमीटर। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, ये होती है 78.1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होता है। जब अपचन होता है, अपचन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन का योग होता है। हाइड्रोजन यानी जुड़ता है, ऑक्सीजन यानी निकलता है। इसके अलावा और क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ये घटता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। ठीक है, ये चेक करते हैं। यहाँ दिया है ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास होता है या निकलता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है या जुड़ता है, ये बात भी सही है। तो ये और ये सही है। ऑक्सीजन का योग होता है, ये गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ये गलत हो जाएगा। तो ए और बी सही है। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल एक और बी, है ना। और ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का ह्रास होना ये होता है ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं में विद्यमान होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ एल के वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, थोड़ा बड़ा कर लें। एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ और के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। पहले इन सातों के लिए जगह बना दे। 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो गया। ठीक है। एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ एफ को इधर रखें। एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ और के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो के को यहाँ बैठा तब 2 व्यक्ति होंगे।
के और सी के भी दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, के और सी के भी, के सी को इधर नहीं कर सकते हैं, सी को इधर करेंगे तब दो व्यक्ति बैठेंगे। एफ और डी के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे, एफ इधर है, डी को इधर बैठा है तो तीन व्यक्ति बैठेंगे। इधर से करेंगे तो डी इधर आएगा, यहाँ पे के पहले से ही बता, तो ये पॉसिबिलिटी आनी गई थी, केवल तीन व्यक्ति। बी और एल के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, बी जो है एल के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, तो एग्जैक्टली दोनों लोग बैठे हैं तो ये पास पास इसी में बैठेंगे, एल के बगल में बी हो गया। ठीक है, अब कौन बच गया है, ये हो गया, बी हो गया है, सी हो गया है, डी हो गया है, ई, ई रह गया, ई की जगह ये हो गई। ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन होगा, ई का बायां ये हो जाएगा, तीसरे स्थान पर हो जाएगा एल, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पूर्ण समायोजन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किया गया और किया गया था 5 अगस्त 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2410 और 2700 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से करेंगे, देखिए 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 2 से भी, 10 से भी, 1 से भी, तो जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वही उसका एचसीएफ होता है, तो हाईएस्ट वैल्यू है 10, 10 से भाग करेंगे ये चला जाएगा, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 51 से लेकर के 100% डिस्कस किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।